नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। बाल विवाह और कांवड़े कुश्ती पर गुर्जर समाज पूर्ण रूप से रोक लगाए बागड़ी। गुर्जर छात्रावास में कोई उद्घाटन राजनेताओं से नहीं करवाया जाएगा, रावत। नगर पालिका क्षेत्र के हरसोरा मार्ग पर स्थित समाज के पंच पटेलों की एक आवश्यक बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहनलाल बागड़ी ने कहा कि सर्वप्रथम गुर्जर समाज को बाल विवाह एवं कांवड़े कुश्ती से समाज को बचाना होगा। बाल विवाह पर बोलते हुए बागड़ी ने कहा कि लड़की और लड़का जन्म लेते ही 5वें दिन लड़की के घर बारात चली जाती है। जब 7 फेरे होते हैं तो दोनों जच्चा भी पुनः 7 फेरे ले लेती है, जो गलत है। जब वे शादीशुदा बालक वयस्क बनते हैं और किसी की जाब लग जाती है तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। हमें समाज को इस बुराई से बचाना होगा। रही कांवड़े की कुश्ती, उससे मेरा अभिप्राय यह है कि दहेज विदा या पैरावनी, उसमें भी पहलवानी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भैरवराम गुर्जर ने कहा कि समाज को गोद भराई, मृत्यु भोज आदि सामाजिक कुरीतियों को त्यागना होगा। वहीं पूर्व सरपंच रतिराम रावत ने कहा कि छठी की रात, जन्मदिन, दसोठन, डीजे व किसी प्रकार के नशे समाज को बचाना होगा। गुरुजी नेता ने कहा, हमारे 5 गांवों में डीजे, जन्मदिन, मृत्यु भोज, बैठक में चाय नाश्ता तक पर पूर्ण पाबंदी है। समाज भी इस ओर ध्यान दे। कर्मचारियों द्वारा निर्मित लाइब्रेरी भवन के उद्घाटन के बारे में कुछ कर्मचारियों ने कहा कि हम लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाना चाहते हैं। इस पर समाज के लोगों की क्या राय है? तो उपस्थित लोगों में अधिकतर ने कहा कि आप किसी अधिकारी या कर्मचारी से इसका उद्घाटन करवा लो। इस पर एक कर्मचारी ने कहा कि हमें किसी नेता ने मोटिवेट किया, तभी तो कर्मचारी सहमत होकर लाइब्रेरी भवन का निर्माण करवाया। इस पर शिक्षाविद रोहितास कुमार गुर्जर ने कहा कि जब से छात्रावास की नींव रखी गई है तब से कोई ना कोई किसी को मोटिवेट करता रहता है। जब उन्होंने ही उद्घाटन में किसी नेता को नहीं बुलाया तो अब कहां से बात आ गई। गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने कहा कि आप उद्घाटन पत्थर पर किसी नेता का नाम नहीं लिखवा तो सकते। उसके जवाब में कृषि उपज मंडी चेयरमैन माडाराम गुर्जर ने कहा कि उद्घाटनकर्ता का नाम तो पत्थर पर आएगा ही। इस पर गुर्जर समाज के लोगों ने भारी ऐतराज जताते हुए कहा कि समाज के किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ किया है, शुरुआत से लेकर अब तक। यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में आप जिसे बुलाना चाहते हैं बुलाइए, उसका स्वागत है, पर पत्थर पर नाम नहीं लिखा जाएगा और न ही उसे स्टेज पर बैठने दिया जाएगा। पूर्व सरपंच धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि यहाँ किसी जाति विशेष के नेता को लाने का प्रयास किया गया था। वह समाज को 11,000 दे रहा था। हमने विरोध किया कि आपके समाज के नेताओं ने दूसरे समाजों को कितना दिया है। जो आवश्यकता हो हमें बताएं। हमने सभी के प्रयास से 51,000 रुपये दिए कि नहीं, समाज देता रहेगा और हम लेते रहेंगे। जिस समाज का आशीर्वाद। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गुर्जर छात्रावास में सार्वजनिक निर्माण का उद्घाटन किसी नेता से नहीं करवाया जाएगा। समाज की एकता के लिए राजनीतिक दल कोई महत्व नहीं रखता। बैठक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दल से संपर्क रखे या किसी को भी मतदान करे, समाज की कोई पाबंदी नहीं है। वहीं भाजपा नेता श्याम जगत सिंह तौर ने कहा कि इस छात्रावास का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। समाज के लोगों ने मुझे आदेश दिया है कि आप सरदार जी की प्रतिमा लगवा दें। नौजवानों की इच्छा पर मैंने हाँ कर दी। इसके बाद डॉक्टर महिपाल चंदेला ने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि राजेश पायलट साहब की मूर्ति मैं भी यहाँ लगाऊँ। सूबेदार मेजर जगदीश सूद ने कहा कि ये समाज निर्णय करेगा। समाज के पंच पटेलों ने प्रस्ताव रखा कि 9 जुलाई 2023 को देवनारायण धाम लोहिती में बैठक रखी जाएगी। उसमें जो भी निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। उसके बाद बैठक को अध्यक्षीय भाषण के बाद बैठक का समापन होने की घोषणा की गई। इस अवसर पर मामचंद गुरजी, जगदीश सावंत, कैलाश हवलदार, मनोहर यादराम, रामेश्वर पंच, महेंद्र पहलवान, रोहितास चंदेला, सीताराम मुनीम, उमेश, राजेंद्र, राम सिंह, हवा सिंह गुलजारी, जसराज, महेंद्र, देवेंद्र, सुबे सिंह, प्रवीण, सुभाष, जयराम सहित गुर्जर समाज के लोग उपस्थित रहे। आज की जो बैठक हुई है उसमें आज क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? सर, आज बानसूर तहसील के गुर्जर समाज के एक आम सभा का आयोजन किया गया है, जो बानसूर
सरदार पटेल गुजर छात्रावास में हुई। पूरी तहसील के सभी गणमान्य व्यक्ति आए। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि समाज में शिक्षा पर जोर देना है और बालिका शिक्षा को बढ़ा देना है और समाज बाल विवाह निषेध होगा। यदि कहीं कोई कदम उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी समाज के स्तर पर। और जो जिसको मृत्यु भोज कहते हैं मोर्चा, वो बिल्कुल बंद होगा। और दसोटन पेज ये सब बंद होंगे, नॉर्मल रस्म अदा होंगी। और ब्याह शादियों में डीजे जो बजता है एक यंत्र, वो नहीं बजेगा, क्यों उसमें कई न्यूसेंस क्रिएट होती हैं। इस तरह के समाज सुधार के बिंदुओं पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पूरी तहसील में इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि आपने पहले से ही जो 5 गांव हैं, रायली, भगूकाबास, आलनपुर और देवसरण, इनमें तो पहले ये कर रखा है, निर्णय कर रखा है कि न हम मृत्यु भोज करेंगे, न दसोटन करेंगे, न जो लड़की रोकने के लिए एक बारात जिस चली जाती है वो भी नहीं करेंगे। इस तरह से करेंगे तो पूरी तहसील में इसकी पालना हो, ये निर्णय आज किया। सम्मानीय लोग सभी समाज के यहाँ छात्रावास में पधारे हैं। यहाँ हमारी मीटिंग की शुरुआत थी। शुरुआत में हम हमारे जो कर्मचारियों ने जितना भी अच्छा काम, करोड़ों की संख्या में काम किया है, उसके लिए समाज की तरफ से उन सारे कर्मचारी अधिकारियों को कोटि कोटि समाज की तरफ से धन्यवाद अर्पित किए। नंबर दूसरा, जो समाज के कुरीतियों के बारे में हमारी जो मोर्चा हुआ, बोध बराई हुई, जैसे भी कुरीतियाँ चल रही है उनके बारे में हम चर्चा की। तो आज कुछ हमारे समाज के लोगों की संख्या कम रही है, इसलिए इसकी आगामी बाबा देव नारायण जी के समाज के लोग हम इसके लिए विचार करेंगे। कौन कौन सी कुरीतियाँ हमें नुकसान में पहुँचा रही हैं, उन सारी कुरीतियों से समाज छुटकारा लेगी। समाज निश्चित रूप से ठोस निर्णय लेकर ठोस परिणाम दिखाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। सर, उद्घाटन के बारे में भी कोई निर्णय हुआ है छात्रावास में? छात्रावास में उद्घाटन का निर्णय ये हुआ कि जो कर्मचारियों के द्वारा जो मकान बनाए वो सभी के द्वारा, उसमें कोई भी सरकारी अधिकारी हमारे कलेक्टर से लेके और एसडीएम तक, RS, IAS, उनके द्वारा ही इनका उद्घाटन किया जाएगा। बाकी कोई भी राजनेताओं के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो या किसी भी दल का हो, चाहे वो उसके राजनेताओं के द्वारा कोई उद्घाटन नहीं होगा, अधिकारियों के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ये हमारे सारे समाज का सर्वसम्मति से ने समाज की मीटिंग में ये एक प्रस्ताव रखा था कि भाई जो कांवड़े की कुश्ती है उसको बंद करो। तो ये कांवड़े कुश्ती क्या है? कांवड़ा कुश्ती ये है, अब जैसे मान लो जब वो लाश पराउन करते हैं तो फिर कोई विदा, जिसको विदा बोलते हैं, वो विदा कमाई करेंगे और बाबा 51 लाख दे दे तो 61 लाख दे, तो ये कांवड़ा कुश्ती बंद करो। तो अपनी इच्छा से ना वो ज़्यादा श्रद्धा अनुसार अपना काम करो। क्योंकि कई आदमी से अगर गरीब रही थी और उन्होंने चढ़ा कर बेरोज जमीन बेचता कर, तो इसलिए इसको बंद करा जाए और अपने मुताबिक जो उनका खर्चो है वही खर्चो करे, ज़्यादा नहीं करे। और कर्ज लेकर दुनिया का जमीन बेचता करो, इसलिए ये नहीं करे, फालतू खर्चों नहीं करना चाहिए। एक सर, जैसे बाल विवाह के बारे में आपका क्या निर्णय? यह निर्णय है कि बाल विवाह मत करो, 25 और बच्चा नहीं पढ़ाओ। जब पूरा 18-20 साल का हो जाए, पूरी पढ़ जाए, जब उसकी शादी नहीं, जैसे आपने कहा था कि भाई छोटे 5 दिन के बच्चों की ब्याह शादी कर दी, ब्याह शादी मतलब 9 तारीख 5 साल का बच्चा की वो थोड़ा कमाई और शादी कर दीजिए। 5 को ना 5 दिन का वो शादी कर दीजिए। आज कल क्या 8 छोड़िए 10 छोड़ा करेंगे, अरे यार ये नहीं करवा दो, तो ये बंद, ठीक है ना। तो ये अगली बैठक कब की रखी गई है सर? ये 9 तारीख 9 रख दीजिए, क्यों जी? 9 जुलाई अगली तारीख देव के देव रोज सब लोगों को मेरा निवेदन है, अब ज़्यादा से ज़्यादा देव